तो सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आपको ये मदन राठौड़ नजर आ रहे होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ तिरंगे झंडे दिखाई दे रही है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आज यह तिरंगा यात्रा जयपुर में निकाली जा रही है, जिसमें शिरकत कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। फिलहाल लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इससे पहले नड्डा किया था और कई बड़ी सौगातें महिलाओं को आज दी गई। बता दें कि आज अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है। इस मौके पर महिलाओं को कई बड़ी सौगातें भी आज दी गई और अब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जयपुर से लाइव तस्वीर। और इस तिरंगा यात्रा में कई बड़े बीजेपी के नेता मौजूद भी हैं। आपने थोड़ी देर पहले ही मदन राठौड़ को देखा था और जेपी नड्डा भी देखिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देखें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच चुका है। ये तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है। पिंक सिटी में आज हैं जेपी नड्डा और ये दिया कुमारी आपको नजर आ रही होंगी। दिया कुमारी गाड़ी में बैठी हुई हैं और वो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगी और वो अब फिलहाल देखिए पहुंच चुकी हैं। और दिया कुमारी जो कि राजस्थान की डिप्टी सीएम है, दिया कुमारी जो यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंच चुकी है। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी और साथ ही डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दोनों एक ही गाड़ी में आए हुए हैं और इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए दोनों एक साथ आए हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी एक ही साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। फिलहाल की लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले स्वच्छ बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है। बता दें कि जेपी नड्डा जयपुर के दौरे पर है और इससे पहले जेपी नड्डा ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और अब जेपी नड्डा तिरंगा यात्रा में भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और फिलहाल की तस्वीर आप देख सकते हैं। जयपुर से लाइव तस्वीर आपको हम पहुंचा रहे हैं। दोनों ही डिप्टी सीएम इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि अहिल्याबाई जयंती का आज कार्यक्रम किया गया था और महिलाओं को कई बड़ी सौगातें जेपी नड्डा ने आज दी हैं और अब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही, तो आज तिरंगा यात्रा जयपुर में निकाली जा रही है। बता दें कि तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम किया गया था उसमें भी पहले वसुंधरा राजे पहुंची हुई थी और एक बार फिर से तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। ये दो तस्वीर, एक तस्वीर जो अभी की हम दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर है जब तिरंगा यात्रा निकाली गई थी तो वसुंधरा राजे खुद उसमें शामिल होने के लिए पहुंची हुई थी। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं और थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। फिलहाल दोनों ही डिप्टी सीएम तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। दोनों ही एक ही साथ एक गाड़ी में आए हैं यहाँ पर और मदन राठौड़ भी इस यात्रा में शामिल हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, दोनों ही डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, मदन राठौड़ भी इसमें मौजूद हैं। अभी क्या तस्वीर और नजर आ रही है लाल सिंह? देखिए, बिल्कुल फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। मदन राठौड़ पहुंच चुके हैं, मदन दिलावर भी यहाँ पहुंच चुके हैं, मेयर यहाँ पहुंच चुकी है और फिलहाल कुछ ही देर में जेपी नड्डा यहाँ पहुंचने वाले हैं। उनको रिसीव किया जाएगा और इसके बाद इस ट्रक पर सवार होकर ये तिरंगा यात्रा निकलेगी और एक बड़ा तिरंगा यहाँ देखने को मिला कि 1 किलोमीटर का तिरंगा यहाँ लगाया गया, जिसको सभी ने पकड़ रखा है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह कार्यकर्ताओं में जोश है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अकेले हम राजस्थान में बात करें तो करीब 45,000 तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है और ये तिरंगा यात्रा बेहद अहम है, क्योंकि ये जेपी नड्डा की यात्रा है और जेपी नड्डा इस यात्रा में शामिल होंगे। मदन राठौड़ यहाँ पहुंच चुके हैं और इसके बाद जी उसके बाद हम मदन राठौड़ भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मदन राठौड़ क्या कहते हैं, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं तिरंगा यात्रा में और लगातार मैंने जैसा पहले कहा मेयर भी पहुंच चुकी है और मेयर भी पहुंच चुकी है, दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। इस पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भागीरथ चौधरी है उस पर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा है इस पर,
और फिलहाल हम उससे बात करते हैं, मदन राठौर जी से भी बात करेंगे, क्योंकि मदन राठौर जी को तस्वीरों में देख रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं तमाम जो नेता रथ पर सवार है, आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, रथ पर सवार नेता। और हम भी जो बात करना चाहेंगे राठौर साहब से, फिलहाल भागीरथ चौधरी मौजूद है इस पर। और इसके बाद ये राठौर साहब पहुंच गए, रथ पर सवार हो गए, उनसे बात करेंगे। फिलहाल लगातार किसी देर में जेपी नड्डा यहाँ पहुंचने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने हाथ में तिरंगा ले लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार जो तस्वीर आप लोग देखने मिल रही है, कुछ ही देर में जेपी नड्डा इस रथ पर सवार होकर आगे निकलेंगे। इस मंच की मैं अगर इस पर बात करूँ तो मदन राठौर मौजूद है इस पर, भागीरथ चौधरी आपको नजर आ रहे हैं इस पर, और डिप्टी सीएम कविता जहरा है वो अभी रथ पर नहीं है, और जिसके साथ ही जेपी नड्डा इस पर रथ पर सवार रहेंगे। और कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। जो तिरंगा यात्रा है ये यहाँ से ईपी तक जाएगी, यानी करीब 1 से 1 किलोमीटर का एक सफर है। और इस बार पूरे सफर में मातृ शक्ति अपने हाथों में तिरंगा लेकर स्वागत करेगी जेपी नड्डा का। एक बड़ा तिरंगा यहाँ पूरे मार्ग पर आपको देखने को मिलता है। जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें हर कार्यकर्ता के हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है। ये विभिन्न तस्वीरें आपको जवाहर सर्किल से दिखाई जा रही है। और इसके बाद ये पूरा काफिला पहुंचेगा ईपी, जहाँ पर अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि मुख्य कार्यक्रम जेपी नड्डा का यही है। RIC में सरकारी कार्यक्रम हुआ जिसमें आधी आबादी को सौगातें दी गई, और अब ये कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर का कार्यक्रम, जिसमें 300वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। किस तरह अहिल्याबाई होलकर का जीवन रहा, उस समय किस तरह उन्होंने राज सत्ता में रहते हुए राजतंत्र के दौरान भी लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित किया। आज जिनकी लड़ाई हम लड़ते हुए देखते हैं, चाहे महिलाओं के अधिकारों की बात हो, आम जन के अधिकारों की बात हो, उस समय उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई और उसको स्थापित किया, ग्राउंड में उतारा। ये उनकी बड़ी खूबी थी। और लिहाजा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल 3 तस्वीरें कभी भी यहाँ जेपी नड्डा आ सकते हैं, उनका यहाँ इंतजार किया जा रहा है। जैसा कि मैं कह रहा था कि अहिल्याबाई होलकर के जीवन में जो उन्होंने आदर्श दिए, जो मूल्य दिए इस देश की नारियों के लिए, देश के लिए, उन पर आज जरूरत है चलने की। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है। और इसमें प्रयास यही है कि तमाम जो महापुरुष उनका जो योगदान रहा है वो अब आम जन तक पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे, ताकि लोग उनसे प्रेरणा लें और जीवन में आगे बढ़े, ताकि देश का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो और प्रखर बनकर आगे आए। जी, आपको मदन राठौर नजर आ रहे होंगे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भी कई मंत्रीगण हैं, और दोनों ही डिप्टी सीएम भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लाइव तस्वीर सीधे हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और इसके साथ ही प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ आपको एक साथ नजर आ रहे होंगे। सभी के हाथों में तिरंगा झंडा है और ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं और दोनों ही डिप्टी सीएम इस दरमियान मौजूद है। पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, हम तस्वीर देख रहे हैं, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जेपी नड्डा इस यात्रा में शामिल हुए हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, साथ ही केंद्रीय मंत्री शेखावत नजर आ रहे हैं एक साथ। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, और साथ ही जो आगे चल रहे हैं वो दोनों तिरंगा हाथ में थाम कर चल रहे हैं, कार्यकर्ता भी हाथ में लेकर चल रहे हैं। और जैसा कि आप तिरंगा यात्रा के साथ आपको नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और ये तिरंगा यात्रा जाएगी जहाँ पर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि पूरे तिरंगा यात्रा के दौरान चारों तरफ जो मातृ शक्ति है वो अपने हाथों में तिरंगा लेकर चल रही है। और एक तिरंगा जो करीब 1 किलोमीटर का बनाया गया उसको मातृ के सामने हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें जेपी नड्डा की तिरंगा यात्रा की है। भाजपा ने पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तय किया कि देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसी कड़ी में 45,000 यात्राएं राजस्थान में राजस्थान में निकाली जा रही है। और आज जब जेपी नड्डा का कार्यक्रम बना सब कार्यकर्ताओं का ये मन था कि जयपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाए। और इसी वजह से जवाहर सर्किल से
तिरंगा यात्रा की तस्वीरें साथ में अपने हाथों से कुछ बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बरसा रहे कार्यकर्ताओं पर। केंद्रीय मंत्री शेखावत भी साथ में है, ये मदन लाल शर्मा भी है, कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए कार्यकर्ताओं पर नजर आ रही है। और देखिए हाथ में तिरंगा है, आगे महिला तिरंगा लेकर चल रही है और इसके बाद बाकी तमाम कार्यकर्ता पीछे तिरंगा थामे हुए चल रहे हैं। ठीक है लाल सिंह, आपने जो जानकारी दी है, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और अब तिरंगा यात्रा की शुरुआत ये हो चुकी है। हर किसी के हाथों में तिरंगा झंडा नज़र आ रहा है। भारत माता जय के नारे भी यहाँ पर ज़रूर लग रहे हैं और कई देशभक्ति गीत भी यहाँ पर गाए जा रहे हैं। भारी तादाद में जो लोग हैं वो उस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको जेपी नड्डा दिखाई दे रहे होंगे, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही दोनों ही डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीर सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सच पे धड़क ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आज ये तिरंगा यात्रा जयपुर में निकाली जा रही है और हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। इससे पहले भी राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और आज फिर से जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये तिरंगा यात्रा एक बड़ा मैसेज सभी को देने की कोशिश हो रही है कि जिस तरीके से हमारे जवानों ने, हमारी सेना ने, हमारी आर्मी ने पाकिस्तान को धूल चटाई, अगर अब पाकिस्तान ने आंख दिखाई तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी और इसी खुशी में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि आज अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कई बड़ी सौगातें महिलाओं को दी है। महिलाओं के विकास को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर कई बड़ी सौगातें दी गई थी और ये तस्वीरें आप देखें, इस वक्त की लाइव तस्वीर और इससे पहले भी जेपी नड्डा ने सभी को संबोधित किया था। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार जेपी नड्डा जयपुर पधारे हैं। जेपी नड्डा का भव्य यहाँ पर स्वागत किया गया। फिलहाल की लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। तिरंगा झंडा सभी के हाथों में है और सभी गर्व के साथ देशभक्ति के गानों में मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। देशभक्ति के गाने सब लोग गा रहे हैं और देखिए जेपी नड्डा को यहाँ पर मुख्यमंत्री पगड़ी पहनाते हुए, साथ ही मदन राठौड़ को भी पगड़ी पहनाई गई है और मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर पगड़ी पहनाई गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी पगड़ी पहनाई जा रही है और सभी के हाथों में झंडा है। एक ही स्वर में सभी लोग भारत माता जय के नारे भी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधे जयपुर से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें सबसे पहले सच पे धड़क आप तक पहुंचा रहा है। जेपी नड्डा दिल्ली से पधारे लेकिन राजस्थान वासियों के लिए कई बड़ी सौगातें भी लेकर आए। महिलाओं के लिए स्पेशली कई बड़ी सौगातें यहाँ पर जेपी नड्डा लेकर आए। तो मरुधरा में जेपी नड्डा का यहाँ भव्य स्वागत भी किया गया और अब तिरंगा यात्रा रैली में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो नड्डा ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। नारी शक्ति पर आज फोकस भी किया गया। आज पूरी पिंक सिटी में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ ही आपको जेपी नड्डा और मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री, दोनों ही डिप्टी सीएम इस तिरंगा यात्रा रैली में शामिल हुए हैं।